नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बहुत भारी मन से आपके सामने खड़ा हूं। यहाँ पर मैं जिस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता हूं उस पर मुझको बोलना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है। तकरीबन 1/3 आबादी आदिवासियों की है। गरीब रहते हैं आदिवासी, सीधे रहते हैं, भोले रहते हैं, गांवों में बसे रहते हैं। उनकी आवाज़ कम रहती है। पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर रहता था ये तबका पहले, अब बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारों ने लगातार इन इलाकों में स्कूल खोले हैं, हॉस्टल खोले हैं, आश्रम छात्रावास कहलाते हैं कई जगहों पर। कहीं शिक्षा विभाग के हैं तो कहीं आदिम जाति विभाग के भी हैं ऐसे हॉस्टल। मैं लगातार जो हालत देख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के नक्शे को अगर आप देखें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ जो कि बस्तर का पूरा इलाका कहलाता है, पूरा आदिवासी इलाका है अधिकतर हिस्सा। कुल 1 सीट वहाँ पर विधानसभा की गैर आदिवासी सीट है, जनरल सीट है। बाकी 12 में से 11 सीटें जो हैं वो आदिवासी सीटें हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ को देखें जो सरगुजा कहलाता है, उसको भी आदिवासी इलाके के रूप में जाना जाता है। ये दोनों ही इलाके जंगलों से भरे हुए हैं। खूब आदिवासी आबादी है यहाँ पर। गांव-गांव पूरे के पूरे आदिवासी हैं। गरीब लोग हैं, परंपरागत रूप से गरीब रहते आए हैं। बहुत सीमित ज़रूरतों में जी लेते हैं, सीधे लोग हैं। इनमें से एक दक्षिण बस्तर के इलाके में आदिवासी लोगों के हकों की बात करते हुए नक्सली सक्रिय हैं। वहाँ पर सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी मौजूदगी है वहाँ पर। लेकिन मैं नक्सली और सुरक्षा बलों की खबरों को लेकर आपके बीच नहीं हूँ। आज मैं इस खबर को लेकर आपके बीच में हूँ कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चों का क्या हाल है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी बच्चियों का क्या हाल है, छात्राओं का क्या हाल है जो स्कूल जाती हैं, जो हॉस्टल में पढ़ती हैं, जो अपने परिवार के साथ घर में रहती हैं लेकिन बाहर निकलती हैं घर से। क्या हालत है उनकी। मैं विचलित हूँ अखबारों की सुर्खियाँ देखकर। मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता था। YouTube ब्लॉक कर देता है, तमाम इश्तहार ब्लॉक कर देता है इस मुद्दे पर। देह शोषण, यौन शोषण, बलात्कार, ऐसे किसी भी विषय पर जब मैं बोलता हूं तो YouTube ब्लॉक कर देता है, उसकी पहुंच सीमित कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ताज़ा इतिहास जिसको दर्ज करना एक अखबार नवीस की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है। मेरे कहने से कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं इतिहास दर्ज करना चाहता हूं कि आज आदिवासी समझे जाने वाले, ये सबसे बड़ा तबका भी है आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में। ओबीसी आबादी ज़्यादा हो सकती है लेकिन ओबीसी बहुत तरह के हैं, बहुत बटे हुए हैं। वो मैदानी इलाकों में दूर दूर बसे हुए हैं। आदिवासियों के इलाके सघन हैं। वो बहुत ही एक जगह इकट्ठा होकर रहने वाली आबादी है। उनकी बच्चियां, उनके बच्चे किस बुरे हाल में हैं, मैं देखकर थोड़ा हैरान हूँ। और पता नहीं, मुझको ये समझ नहीं पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ एक प्रदेश के रूप में जिसमें ज़्यादा जुबान जो है मेरे सरीखे गैर आदिवासियों के पास है। आप अखबारों में देखेंगे तो एक सवर्ण तबके के लोग ही अधिक संपादक दिखेंगे, अधिक रिपोर्टर दिखेंगे आपको। टीवी चैनलों का मुझको बहुत नहीं मालूम है, लेकिन शायद इसी तरह का हाल होगा। मालिकान सारे के सारे सवर्ण हैं। संपादक, रिपोर्टर, जो संपादकीय रूम कहलाता है, न्यूज़ रूम कहलाता है, उसमें फैसला लेने वाले लोग, अधिकतर लोग सवर्ण हैं। क्या यही वजह है कि आदिवासी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, कहीं जलप्रपात के किनारे हो रहे हैं, सरकारी रेस्ट हाउस में हो रहे हैं, सामुदायिक भवन में हो रहे हैं, आश्रम छात्रावास में हो रहे हैं, हेडमास्टर दबोच रहे हैं बच्चियों को, प्रिंसिपल कहीं पकड़ रहे हैं
कहीं टीचर लड़कियों से बलात्कार कर रहे हैं, कहीं गर्ल्स हॉस्टल में जाकर महिला अधीक्षिका का पति वहाँ पे रह रहा है। इस प्रदेश ने पिछले वर्षों में, मैं ये 8-9 महीने की अभी की जो विष्णुदेव साई की जो सरकार है भाजपा की, मैं केवल उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, ये पहले से चले आ रहा है ऐसा। लेकिन अभी फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ ये तो सैलाब सा आ गया है। बच्चियों के खिलाफ सेक्स जुर्म की, सेक्स अपराध का एक सुनामी सा आ गया है। हर कुछ घंटे में टेलीविज़न चैनल पर, अखबारों में, वेबसाइटों पर, व्हाट्सएप पर, हर कुछ घंटों में आदिवासी बच्चियों से बलात्कार, उनका यौन शोषण, इसी की खबरें आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि इस पे कुछ अधिक चर्चा होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि इस पे सरकार को कुछ अधिक जवाबदेह होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि इस पे सरकार को खुद होकर भी बोलना चाहिए? नहीं लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि इस पे मीडिया जो कहलाता है, जिसमें अखबार, टीवी चैनल, वेबसाइट सभी आते हैं, उनको भी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए? घटनाओं की रिपोर्टिंग से परे, एक घटना हो गई, पुलिस में रिपोर्ट हुई, गिरफ्तारी हो गई, मेडिकल हो गया, छपते रहता है ऐसे समाचार रोज छप रहे हैं। एक भी दिन, शायद एक भी दिन ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ का जब आदिवासी, गैर आदिवासी स्कूली बच्ची, उनका शोषण न हो, उनके साथ बलात्कार न हो, उनको अश्लील संदेश न भेजे टीचर कि हेडमास्टर उनको दबोचे नहीं, ऐसा एक भी दिन नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक भी दिन ऐसा नहीं आ रहा है। क्यों हो रही है ऐसी हालत? मैं थोड़ा हैरान हूं इसको लेकर, परेशान हूं, मैं दुखी हूं इसको लेकर। सबसे सरल तबका है आदिवासियों का, सबसे सीधे लोग रहते हैं। भाजपा ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाया है, विष्णुदेव साय को। नेता वरिष्ठ हैं, कई बार के सांसद रहे हुए हैं, विधायक हैं, शुरू से बचपन से ही वो आदिवासी इलाके में रहे। जब चुनाव लड़ने की बात आई, पंच, सरपंच, कई तरह से वो चुनाव लड़ कर आगे बढ़ते रहे हैं। शायद तकरीबन हर चुनाव उन्होंने जीता है। बहुत सीधे सरल हैं, मेरी उनसे 2-4 बार की जो मुलाकात है, बहुत सीधे सरल हैं। बहुत से नेता जिस तरह से दुष्ट रहते हैं, बदला निकालते हैं, परेशान करते हैं विरोधियों को, उस तरह के नहीं दिखते हैं मुझको वो। लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए प्रदेश में आदिवासी बच्चियां जो हैं, स्कूली छात्र जो हैं, उनका इतना खराब हाल क्यों हो रहा है? इनमें से कई घटनाएं तो उस सरगुजा के इलाके की हैं, जहां रायगढ़ सरगुजा जुड़ा हुआ इलाका है, आदिवासी समाज जुड़ा हुआ है। उसी इलाके से विष्णुदेव साय आते हैं मुख्यमंत्री, रायगढ़ से चुनाव लड़के कई बार जीते हुए हैं, उसी इलाके के हैं। वहीं सरगुजा, जशपुर, ये मैं आज देख रहा था एक अखबार की सुर्खी, पता नहीं आपका दिल दहलेगा कि नहीं, मेरा तो दिल दहल गया है। जशपुर, 2 दिनों में रेप की लगातार दूसरी घटना, 2 बच्चियों से बलात्कार, 2 गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग भी। क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों हम नहीं जाग रहे हैं? मैं अकेले सरकार के जागने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको मालूम है, अभी 2 दिन 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार हुआ उसी हिस्से में, उत्तर छत्तीसगढ़ में नाबालिग बच्ची से बलात्कार हुआ है। 7 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया, जिसमें से 6 नाबालिग थे। कहां जा रहा है समाज? क्या कर रहे हैं हम उसके लिए? आपको लगता है कि महज थाने के स्तर पर यह समस्या हल हो सकती है? थाना, जिला अस्पताल, जिला अदालत, जिले में भी जो नीची अदालत, ट्रायल कोर्ट रहता है वो, और जेल, क्या इससे बलात्कार थम जाएंगे? क्या इससे लड़कियों का शोषण थम जाएगा? कितनी घटनाएं नहीं हुई हैं,
और मैं आपको बतलाऊं, मुझको हल्का हल्का जो याद है, एक एक घटना के आंकड़े लेके और तारीख और जगह लेके मैं बैठना नहीं चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कांकेर की एक आदिवासी छात्रावास 2013 में 13 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था। रमन सिंह की सरकार थी उस समय। भूपेश बघेल के सरकार में भी खूब होते रहा ये। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं राजनीति पे बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास जुबान अभी तक है तो मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। क्या किया जाए इसका? 1/3 आबादी आदिवासी है, मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। क्या किया जाए? स्कूलों का, छात्रावासों का, गांव की लड़कियों का, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। क्यों इतने बलात्कार बच्चियों के साथ हो रहे हैं, मैं हैरान हूं। ये मेरे सामने दूसरी एक खबर है कोंडागांव की। एसडीएम रात को पहुंची जांच करने के लिए छात्रावास में, लड़कियों के छात्रावास में। वहां पुरुष मिला उनको, जो कि नियमों के खिलाफ है। आपको ध्यान है ना, बस्तर में यही कांकेर का, कोंडागांव का ऐसा ही इलाका था जहां छात्रावास की लड़कियों के साथ में, और उस इलाके में अधिकतर लड़कियां आदिवासी हैं, उनके साथ में अलग अलग समय पे ऐसा होते रहता है। मैं एक दूसरी बात बताता हूं, माहौल क्या है स्कूलों का। रायगढ़ की एक खबर मेरे सामने है। यहां पर शराब के नशे में एक हेडमास्टर पहुंचा और पीटने लगा बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने अपने माँ बाप को शायद बता दिया था कि हेडमास्टर हमारा शराब पीकर आता है। पीटने लगा उनको। इसका वीडियो चारों तरफ फैला, तो उसके बाद शिक्षा विभाग के लोगों ने उसको निलंबित किया। मैं जिस इलाके की बात पढ़ रहा हूँ, ये रायगढ़ जिले का है, धर्मजयगढ़ इलाके का प्राइमरी स्कूल नेवरा। वहाँ के प्रधान पाठक, हेडमास्टर जो हैं शंभूनाथ राठिया। नाम से मुझको ऐसा लगता है कि ये आदिवासी हैं, इलाका आदिवासी है धर्मजयगढ़ का। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, उस इलाके के विधायक जो हैं वो भी राठिया हैं, शायद कांग्रेस पार्टी के हैं। हेडमास्टर ने शराब पीने की बात मंजूर की है, जांच हो गई है, शंभूनाथ राठिया को निलंबित किया गया है। मैं बतलाऊं आपको, चारों तरफ स्कूली बच्चे मुझको तो खतरे में दिखते हैं। मैं सोचता हूं पैसे वाले लोग जो हैं वो तो शहरों में अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों में जो केवल और केवल सरकारी हॉस्टल पर आश्रित और मोहताज लोग हैं, गरीब लोग, आदिवासी इलाकों में अधिकतर आदिवासी बच्चे हैं हॉस्टल में। ऐसी घटना होती है, माँ बाप किस भरोसे के साथ, किस हौसले के साथ अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं वहाँ पे। मैं फिक्रमंद हूँ कि अगर शहरी समाज, जिससे कि मैं आता हूँ, देखने वाले भी हो सकता है मुझको देखने वाले काफ़ी लोग शहरी हों, मेरे कैमरा पर्सन, वीडियो एडिटर तमाम शहरी लोग हैं, मेरे अखबार में जो लोग काम करते हैं तमाम शहरी लोग हैं। शहरी लोगों की फिक्र का सामान नहीं बन पा रहा है। मैं आपको बतलाऊं, कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ। भयानक घटना थी, मैं भी हिल गया था। पूरे देश में चिकित्सा कर्मियों ने हड़ताल की, जगह जगह सब कुछ हुआ। मुझको ध्यान पड़ता है मणिपुर को लेकर, मुझको ध्यान पड़ता है निर्भया को लेकर, मुझको ध्यान पड़ता है कोलकाता की इस घटना को लेकर। मैं राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में, मैं शहरी लोगों को देखता हूँ, मोमबत्ती लेकर जुलूस निकालते हैं वो लोग। अच्छी है हमदर्दी, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये हमदर्दी मणिपुर जैसे बड़े पैमाने पर जहां पर हिंसा, बलात्कार हो, क्या उसी के लिए जागेगी? क्या यह हमदर्दी कोलकाता और निर्भया जैसे मामलों को लेकर जागेगी? कि इसी छत्तीसगढ़ की आदिवासी बच्चियों के साथ
स्कूल में रेप हो रहा है, हॉस्टल में रेप हो रहा है, गांव में रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है नाबालिग बच्ची के साथ। उसको लेकर कितनी मोमबत्तियां आपने देखी हैं। कुछ लोगों ने ऐसे जुलूस निकाले होंगे, अगर कैंडल मार्च निकाला होगा तो मैं उनका आभारी हूं। मैं अपने आप को सुधार लेना चाहूँगा कि अगर ऐसे निकले हैं कुछ एक कैंडल मार्च छत्तीसगढ़ के ग्रामीण आदिवासी गरीब इलाकों के बच्चियों के लिए भी ऐसी हमदर्दी की रोशनी जागी होगी, मोमबत्तियाँ निकली होंगी, तो मैं आभारी हूँ उन लोगों का। मुझको ऐसी जागरूकता दिख नहीं रही है। और तो और मुझको जो विपक्षी पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ की, उनके बीच भी ऐसी जागरूकता नहीं दिख रही है। एक एक घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं नेता, लेकिन जिस पैमाने पे ये हो रहा है, जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिन इलाकों में हो रहा है, जिन तबकों की बच्चियों के साथ ये हो रहा है, उसको मिलाकर देखकर उस पर कुछ बोलने की ज़रूरत है कि नहीं। मैं बहुत विचलित हूँ। मुझको लगता है कि मेरे जैसे जो शहरी हैं, इनकी मोमबत्तियाँ नाम के बाद जो जात का जो नाम रहता है ना, उसको देखकर निकलती हैं। बलात्कार की जगह का जो शहर रहता है ना, उसको देखकर निकलती हैं। आप समझिएगा बात को। एक डॉक्टर, पढ़ी लिखी है, पेशेवर है डॉक्टर, उसको लेकर हमदर्दी जागी है। किसी नर्स को लेकर कभी जाग सकती है हमदर्दी। आदिवासी इलाकों की गरीब ग्रामीण आदिवासी बच्चियां जो हॉस्टल में रहकर पढ़ रही हैं, उनके साथ जो बड़े पैमाने पर चारों तरफ हो रहा है, क्यों हमारी हमदर्दी नहीं जाग रही है? क्यों हमने मोमबत्ती की लौ को बुझाकर उसको रख दिया है दराज में? अगली बार फिर कभी शहरी सवर्ण संपन्न शिक्षित, मुझको लगता है पूर्वाग्रह जो है शहरियों का, वो इन चार शब्दों के इर्द गिर्द रहता है। शहरी, शिक्षित, संपन्न, सवर्ण। अगर ये चारों चीज़ें किसी पे लागू हो जाएं, उनके साथ भी बलात्कार उतना ही भयानक है। मैं कम नहीं आंक रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जब हमारी आदिवासी बच्चियों के साथ बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है, शोषण उनका बिल्कुल हिफाजत में नहीं है, कहाँ चली जाती है मोमबत्तियाँ। एक वक्त कहते थे कुछ लोग, ऐसे अंग्रेज थे कि लंदन में पानी गिरता था तो हिंदुस्तान में छाता लगाकर चलते थे। उनकी हमदर्दी लंदन के साथ ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों की तरह कपड़े पहनकर हिंदुस्तान में चलते थे, सूट बूट टाई में। अभी भी कई लोग रहते हैं, मुझको कोई शिकायत नहीं है, जिसको जैसा रहना है रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के ऊपर बाकी कई तरह के जो जुल्म होते हैं, उसमें ये तो सबसे ही भयानक है। आप एक आदिवासी बच्ची की आगे बढ़ने की, न केवल उस बच्ची की, बल्कि जहां जहां तक उसकी खबर जाएगी, उन तमाम गांवों की बच्चियों के आगे बढ़ने की संभावना को आप खत्म कर रहे हैं। क्या ये थानेदार के स्तर की बात है? क्या ये पुलिस प्रेस नोट में शुरू होकर वहीं खत्म हो जाना चाहिए कि एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसमें 4 लोगों को पकड़ा गया, उसके आदिवासी होने का जिक्र भी नहीं आता है कई बार प्रेस नोट में। वो अगर आपको समझ में आता है तो ST/SC से जुड़ा हुआ कोई एक्ट लगा है तो आता है। क्यों हो रहा है ऐसा? मैं एक दूसरी खबर आपको बताता हूँ। एक दूसरी खबर है मेरे पास। राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जहाँ पर पूरी की पूरी सरकार बसती है, वहाँ की खबर। एक सरकारी स्कूल में बैड टच का आरोप लगा है 62 साल के शिक्षक पर। मैं नहीं जानता सच है कि नहीं है।
और चूंकि शहर में हुआ है इसलिए ऐसा भी नहीं कि मेरी हमदर्दी नहीं है बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, मेरी तो हमदर्दी है। ये राजधानी रायपुर की सरकारी स्कूल में हो रहा है, 62 साल के शिक्षक पर आरोप लगा है। मैं भी उसको सही नहीं मानता हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं ये हो क्या रहा है। आपको ध्यान है अभी कुछ अरसा पहले यहीं की एक सबसे अच्छी सरकारी स्कूलों में से एक, मेरे पिछले अखबार के जो प्रधान संपादक थे उनके नाम पर वो स्कूल रखी गई है। और मेरे पिछले अखबार के जो संपादक थे जिनके पिता के नाम पे वो स्कूल है, उस स्कूल के विकास में रोजाना की दिलचस्पी लेते थे, रोजाना की दिलचस्पी, इतने दर्द के साथ, इतनी फिक्र के साथ उस स्कूल का उन्होंने विकास किया था। वहां के एक टीचर ने अपनी छात्रा को अश्लील मैसेज भेजना चालू कर दिया, सारे सबूत दिए गए, उसके बाद भी वो शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। 38 साल का था, शायद शादीशुदा, बच्चे भी हैं। ये राजधानी रायपुर का हाल है। ये मैं आपको कह सकता हूं कि गांव-गांव में, खासकर जहां आदिवासी हैं, जहां अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित, यहाँ कुछ लोगों को आपत्ति होती है शब्द में, लेकिन ये शब्द पूरे हिंदुस्तान में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। दलित आदिवासी समाज के बच्चे जो हैं, इनकी जुबान बड़ी छोटी रहती है, नहीं बोल पाते हैं। उनके लिए वही स्कूल है, दूसरी कोई स्कूल में जा नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं है। वही स्कूल है जहाँ दोपहर का खाना मिलता है, वही स्कूल है जहाँ बिना पैसे दिए यूनिफॉर्म मिलती है और किताबें मिलती हैं और फीस नहीं देनी पड़ती है। वही स्कूल हैं जहाँ के बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार वहाँ पर सवेरे नाश्ता शुरू करेगी तो उनका पेट भरेगा सुबह। जो बच्चे मोहताज हैं दोपहर के भोजन के, जिन बच्चों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई स्कूल और नहीं है, कोई हॉस्टल और नहीं है, उनके माँ बाप की ताकत भी नहीं है, आपको लगता है कि हर शोषण के खिलाफ हर बच्चा, हर बच्ची बोल पाते होंगे? नहीं बोल पाते हैं। मैं तो बतलाता हूँ आपको, संपन्न परिवारों के बच्चे बच्चियां नहीं बोल पाते हैं, माँ बाप भरोसा नहीं करते। ये भयानक नौबत है। ये मैं नाटकी नहीं कर रहा हूं किसी भी चीज को, लेकिन मैं इस बात को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ये मुद्दा पुलिस, अस्पताल और अदालत के आंकड़ों से ऊपर का है। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, समाज को इस पर गौर करना चाहिए। अगर विधानसभा में जिम्मेदारी निभाना है विपक्ष को, तो इस मुद्दे को अधिक संगठित रूप से, अधिक योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करके इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। जो संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, जो दूसरे तरह तरह के संगठन है, वैचारिक संगठन है, जो विचार गोष्ठी करते हैं, जो लोग किताब लिखते हैं, जो विमोचन करते हैं, जो एक दूसरे को सम्मान देते लेते हैं किसी संस्था में, ऐसे तमाम लोगों को सोचना चाहिए। जिस आदिवासी बिरादरी के नाम पर छत्तीसगढ़ की पहचान है, इसको आदिवासी राज्य कहा जाता है, इसमें क्या होना चाहिए? क्या इतना काफ़ी है? क्या थाना काफ़ी है? क्या थाना इस समस्या को खत्म कर देगा? क्या थाना पूरे प्रदेश के आदिवासी बच्चियों को हिफाजत दे देगा? क्या दे पा रहा है? मैं नहीं जानता कि आप कितने विचलित हैं। मैं बहुत विचलित हूं इसको लेकर। मेरी ये बात बहुत लोगों को कड़वी लगने वाली है, मुझको मालूम है अच्छे से, फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूं। और हम YouTube से इस वीडियो को हटाएंगे भी नहीं अगर कुछ लोग विचलित होंगे इसको देखकर। तो बहुत खराब नौबत है, मैं आपसे कह सकता हूं। जो लोग भी अपने आप को आदिवासियों का रहनुमा मानते हैं, जो लोग भी अपने आप को मानवाधिकारवादी मानते हैं, जो लोग बच्चों के हक की वकालत करते हैं, जो लोग महिलाओं और बच्चियों के हक की अलग से वकालत करते हैं, जो आदिवासी मुद्दों की बात करते हैं, वो राहुल गांधी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, उनको गौर करना चाहिए इस पर। सिर्फ एक आदिवासी को अपने पार्टी संगठन का कुछ बना देना,
मंत्री मुख्यमंत्री बना देना, सांसद बना देना काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है। मुझको लगता है, मैं नहीं जानता, मैं हाई कोर्ट को भड़काना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से एक हलफनामा ले सकता है कि आदिवासी इलाकों में कितनी घटनाएं हुई हैं ऐसी, और क्या सरकार ने स्थानीय स्तर पर किसी का निलंबन, किसी की बर्खास्तगी, इससे परे प्रदेश स्तर पर कोई संगठित कोशिश की है क्या। मैं लोकतंत्र में कार्यपालिका के इलाके में न्यायपालिका का बहुत ज़्यादा दखल नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब मुझको काम होते नहीं दिख रहा है कार्यपालिका में तो मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको न्योता दे रहा हूँ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आपकी जिम्मेदारी है, आप मांगिए सरकार से एक रिपोर्ट मांगिए कि पूरे प्रदेश में आदिवासी इलाकों में आदिवासी बच्चियों की यौन शोषण की कितनी शिकायतें मिली है, उसके लिए बचाव के क्या काम हो रहे हैं बाकी जगहों पर कि दूसरी जगहों पर ना हो। जिनके वीडियो आ गए, जो पकड़ में आ गए, जिनके खिलाफ रिपोर्ट हो गई, जिनके खिलाफ मेडिकल जांच में साबित हो गया, वहाँ तो कार्रवाई मजबूरी है। वहाँ कार्रवाई कोई आपकी मर्जी की चीज़ थोड़ी है, वो तो मजबूरी हो गई है। जहाँ आपकी मर्जी है कि बचाव के लिए आप क्या करते हैं, कितनी देखरेख होती है, कितनी निगरानी होती है, कितने दौरे होते हैं अफसरों के, क्या हो रहा है स्कूलों में छात्र छात्राओं के साथ, क्या हो रहा है। ये दारू पी के हेडमास्टर पहुंच के पीट रहे हैं। कितने कितने वीडियो नहीं आए हैं कि मास्टर हेडमास्टर वहीं बैठकर दारू पी रहे हैं, प्रिंसिपल हेडमास्टर शिक्षक लड़कियों को दबोच रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता, सरकार को खुद को ये करना चाहिए कि हाईकोर्ट को जागना चाहिए। हाईकोर्ट जागरूक बहुत है, बहुत से मामलों में सरकार से रिपोर्ट मांगता है, तो मैं हाईकोर्ट से भी अपील करना चाहता हूं कि सरकार मेरी इस बात को सुन के कुछ करे ना करे। आपके ऊपर कम से कम इस प्रदेश में कानून को लागू करवाने की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय, क्या आपको ऐसा लगता है कि जितनी घटनाएं ये हो रही हैं इनके ऊपर सरकार से जवाब तलब करना चाहिए, सरकार से एक रिपोर्ट मांगना चाहिए, सरकार ने फाइलों पर, कागजों पर बचाव की क्या तैयारी की है, क्या ऐसा मांगना चाहिए? लगता है आपको? नहीं लगता है तो जनता के बीच से लोग उठ के खड़े हों, सवाल करें सरकार से। कोई मीडिया के लोगों की अधिक दिलचस्पी ना हो तो आप अपना मीडिया खड़ा कीजिए, अपनी वेबसाइट बनाइए, अपने व्हाट्सएप चैनल पे उसको डालिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। यूट्यूब मुफ्त का है, मेरे तरह से आप यूट्यूब किसी मोबाइल फ़ोन के कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी बात को यूट्यूब पर डालिए। जागरूकता दिखाना जरूरी है। सरकार का जागना सबसे पहले जरूरी है। सरकार न जागे तो अदालत जागे, अदालत न जागे तो जन संगठन जागे, विपक्ष का वो जाने क्या करते हैं। अभी तो जो डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो खुद जिस इलाके से आते हैं उसके आसपास, उस इलाके में वहाँ पर आदिवासी हैं। उनकी पत्नी जहाँ से सांसद हैं, प्रदेश की अकेली कांग्रेस सांसद, कोरबा के इलाके में, कोरबा लोकसभा से, उस इलाके में भी काफ़ी आदिवासी हैं। मेरा मानना है उनको भी कुछ अधिक करना चाहिए इस मामले में। कम से कम एक चिट्ठी लिख के मुख्यमंत्री से पूछ तो सकते हैं कि प्रदेश में पिछले 8 महीने में, 9 महीने जब से ये सरकार आई है, कितनी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ इस तरह का यौन शोषण, हिंसा, बलात्कार हुआ है। सरकारी संस्थाओं में कितना हुआ है, स्कूल हॉस्टल में बाहर कितना हुआ है। इस बात पे अगर मोमबत्तियां नहीं निकलेंगी और अगर हम केवल दिल्ली और कलकत्ता पे मोमबत्तियां निकालेंगे तो जान लीजिएगा कि ये शहर, छत्तीसगढ़ के शहरी जिम्मेदार दर्ज नहीं होंगे हिंदुस्तान में। मैं तो चाहता हूँ इस YouTube के कमेंट बॉक्स में लोग लिखें कि हमने छत्तीसगढ़ की इन आदिवासी बच्चियों को, इन आदिवासी महिलाओं को, उनके साथ बलात्कार होने पे कैंडल मार्च निकाला था। आप ज़रूर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आप फोटो भी पोस्ट कर दीजिए अगर आपने निकाला था तो।
मैं रायपुर में बसा हुआ है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मैं उसके स्टूडेंट से भी चाहता हूँ वो भी सोचें कि क्या इस मामले में कोई PIL दायर हो सकती है। आपके बड़े काबिल प्राध्यापक रहते हैं, उनके साथ मिलके जो स्टूडेंट हैं वो सोचें कि क्या कानून के एक छात्र की तरह वो हाईकोर्ट जाकर एक PIL फाइल कर सकते हैं। सोचिएगा इस बारे में। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो केवल चीज़ों को समेट के आपके सामने रख भर रहा हूँ। सोच के देखिएगा, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है, सोचने पे मजबूर करती है, आपको विचलित करती है, आपको लगता है कि मैं किसी फिक्र की बात सचमुच ही कर रहा हूँ, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी अधिकतर बातें किसी न किसी फिक्र को लेकर रहती हैं, सामाजिक सरोकार की रहती हैं। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, जब हम वीडियो कोई पोस्ट करेंगे आपको एक मैसेज मिल जाएगा। लाइक कीजिएगा, ये कोई तारीफ की बात नहीं है, ये फिक्र की बात है। लाइक कीजिएगा, हाँ फिक्र की बात भी होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, लिखिएगा। इसको अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आज गांव में अगर किसी बच्ची के साथ, आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है तो कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। कल के दिन वो बलात्कारी चाहे सजा पाकर चाहे बिना पकड़ाए शहर में आएंगे, यहाँ किसी बच्ची के साथ करेंगे, वो मेरी आपकी किसी की भी बच्ची हो सकती है। इसको लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और जब उनसे मुलाकात हो तो बात कीजिएगा कि इस बारे में हमको कुछ करना चाहिए क्या। यहाँ हम फिर दिल्ली, बम्बई, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, पुणे की किसी महिला के साथ, लड़की के साथ ऐसा होने का राह देखें तभी मोमबत्तियाँ निकालेंगे। आदिवासी के लिए मोमबत्ती क्यों खराब करना, ऐसा तो नहीं लगता है आपको। आज मेरे पास नसीहत पे कहने के लिए दिल नहीं है, दिमाग नहीं है। मैं जो पहले कहता हूँ उसको आप सुन लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहता हूँ, आदिवासी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप के मामले में आपने कब कितनी आवाज़ उठाई है, अपनी आवाज़ के इतिहास को सोच के देखिएगा। और वरना मैं एक बात बतलाऊं आपको, आपकी चुप्पी जो है ना, आपकी चीख से भी बढ़कर चीख रही है। फिर मिलेंगे।